आप सभी का इस प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज आपसे हमारा जो कंसेप्ट है 1 रुपी पर सेशन, इसमें मैं स्वागत करता हूं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। नए साल की नए साल का आज दूसरा दिन है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है और यूट्यूब के माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं, अलग अलग माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ये? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। कल हमने बात किया था किस तरह से डायरी मेंटेन करना है। अगर आप अपने लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, अपने लाइफ को अगर कुछ एक नए आकार पर लेके जाना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक नया कुछ बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो काम करना है, डायरी मेंटेन करने को सीखना है। और जैसे ही हम डायरी मेंटेन करने को सीखते हैं, डायरी जैसे जैसे मेंटेन होने लगता है, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से अपने लाइफ को मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, और परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि मेंटेन नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें क्यों नहीं मिलती है, आज आपको इसका आंसर मिलेगा। कल हमने डायरी मेंटेन तो कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करें? तो आज का जो सेशन है गोल सेटिंग के ऊपर है। गोल सेटिंग कैसे करना है आपको, किस तरह से आप गोल सेटिंग करेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो कुछ और लोगों का हम इंतजार करेंगे और आज का इस सेशन की शुरुआत करेंगे। कल के सेशन का अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, जो हमारा नए साल पर एक हुआ था, एक पूर्व संध्या पर हमने लाइफ स्किल मैनेजमेंट पर हमने बात किया था कि कैसे हमने हमें आगे अपने काम को करना है, कैसे हमें कल हमने बात किया था उसी पर। और आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है, 2021 का समय है, मॉर्निंग का समय है, बहुत बढ़िया अच्छा वातावरण है। और इसी के अंदर हम सीख रहे हैं जीवन में लाइफ स्किल के बारे में, जीवन के कुछ सिद्धांत के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। कहानी एक छोटी सी एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि किस तरह से एक पर्सन रहता है, वो अपने दोस्त के घर पे जाता है, और उसका जो घर रहता है नदी के समंदर के किनारे रहता है, समंदर के किनारे, समुद्र के किनारे उसका घर रहता है। घर बहुत बढ़िया रहता है। वो जब दोस्त जाता है वहां पर और देखता है कि बोले यार, इतना बढ़िया घर आपने बनाया है समंदर के किनारे, इतना जबरदस्त आपका घर है, मैं तो बहुत अचंभित हो गया हूँ, मैं तो बहुत आश्चर्यजनक हो गया हूँ, और मैं तो ऐसा घर के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वो क्या कहता है, मैं तो ऐसे घर के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, इस तरह के घर के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि घर आपने कैसे बनाया है, ये घर कैसे बनाया, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो जो बंगले का मालिक रहता है, जिसका घर समंदर के किनारे रहता है, तो वो कहता है अगर आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, तो आप ये घर कभी बना भी नहीं सकते हैं। वो क्या कहता है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा गोल सेटिंग के ऊपर बात होने वाला है। और 100% हम देने वाले की बात करने वाले कि आज हमको 100% देना सीखना है अपने हर कार्य के अंदर। आज से आप जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें 100% दीजिएगा। जो भी काम होगा आज से, हो सकता है आपको कुछ नई चीजें आपको सीखने का मन करेगा, 100% दीजिएगा। आज से शायद आप वॉकिंग करना शुरू करेंगे, 100% दीजिएगा। आज से आप कुछ नई कला सीखेंगे, 100% दीजिएगा। आज ये दोनों चीज पर हमारी बात होने वाली है। तो कहानी क्या कहती है कि समुद्र के किनारे वाला जो दोस्त है, वो कहता है अपने दोस्त से, कहता है कि अगर आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को आप कभी खरीद भी नहीं पाओगे, इस चीज को आप कभी ले भी नहीं पाओगे। तो हमें कल्पना के साथ क्या करना है, हमें किसी भी चीज को अगर आप जीवन में उतारना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका विजुअलाइज होना चाहिए, सबसे पहले उसका प्लानिंग होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले, सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव भी हो रहा है, इन्हें सभी को नहीं मिलेगा देखने के लिए, कुछ ही लोगों को दिया जाएगा। जितने लोग हमें जुड़े हैं, प्रणीता जी है, नैनेश्वर काले साहब हैं,
वैभवी गायकवाड़ साहब मैम है, सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और भी लोग जुड़ते जाएंगे। 7:07 का आज टाइम रखा गया था, 7:07 से 40 मिनट तक हमारा ये सेशन चलेगा। और कुछ सवाल भी रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। आप अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और हम बात करते हैं गोल सेटिंग के लिए क्यों जरूरी है गोल सेटिंग के अंदर। तो कहानी ने, जैसे आपको कहानी ने बताया, जिस चीज की कल्पना आप नहीं कर सकते, जिस चीज के बारे में सोच नहीं सकते, वो चीज हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ मिलता है और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे का कारण क्या है? और उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि वो कभी उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, करते हैं। वो कभी उस चीज को डायरी में नहीं लिखते हैं, वो डायरी में कभी मेंटेन ही नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, एक डायरी को मेंटेन करना है। डायरी को आपको मेंटेन करना सीखना है। कल ही आपको बताया गया था, कितने लोगों ने वो काम किया जो कल बताया गया था कि आपको पिछले साल में आपने क्या मिसिंग किया, पांच कौन सी चीजें मिसिंग की, और कौन सी पांच चीजें आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो। कौन सी पांच चीजें अपने लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, कौन सा पांच मिस हो गया वो जाने दीजिए। और कौन कौन से ये 100 दिन के अंदर, ये 100 दिन का पूरा प्रोग्राम है। 100 दिन मैं आपके साथ में रहूंगा। ये 100 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? 100 दिन हमारा रोज आपसे रोज एक एक नई बातें हम लोग सीखने वाले हैं। रोज नई नई चीजें यहाँ से आप लेके जाओगे, मेरा पूरा विश्वास है। विश्वास कीजिएगा, और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये आज से लेके 100 दिन तक कैलेंडर में मार्क कर दीजिएगा। आज से लेके जो 100वां दिन रहेगा उस दिन मार्क कर दीजिएगा और देखना। तो जो पांच गलतियां हो गई पिछले साल, और जो पांच चीजें आप अभी हासिल करना चाहते हो, ये दोनों से सीख के हमें एक अपना गोल सेटिंग करना है कि मैं, पिछली बार ये गलती हो गई थी लेकिन इस बार मुझे उससे बचना है। मुझे उस गलती से मुझे बचना है। और पिछले बार ये चीज मैं हासिल नहीं कर पाया था, इस बार मुझको हासिल करना है। जिंदगी रोज हमें मौका देती है, रोज हम नया नया कुछ सीखते हैं, रोज नया नया कुछ हमारे पास आने का मौका मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ते रहना है। रोज नई नई चीजें सीखनी है। कहते ना, हजार हजार मील की यात्रा, 1000 माइल्स की यात्रा, 1000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ पहले कदम से होती है। तो आप लोग ने पहला कदम ले लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने शुरुआत तो कर दिया है। तो अभी क्या करना है, डायरी में आपको लिखना है आपके गोल के बारे में। तो किसी ने लिखा है क्या गोल के बारे में? किसी ने गोल के बारे में लिखा है क्या? किसी ने गोल के बारे में लिखा है तो मुझे बता सकते हैं आप। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हाँ, हमने गोल के बारे में लिखा है। और नहीं लिखा है तो आज हम गोल सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। गोल जब आप सेट करते तो कैसा होना चाहिए गोल? गोल आपको एक्साइटेड करना चाहिए। सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आपका गोल आपको सोने नहीं देना चाहिए। आपका गोल हमेशा आपको जागृत रखना चाहिए, आंखों से, खुली आंखों से आप देख सके, खुली आंखों से आप सपने देख सके, खुली आंखों से आप अ, महसूस कर सके अपने गोल को। आपका गोल सचमुच में जीवंत होना चाहिए। वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि चलो यार अभी खत्म हो गया, अभी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्तर से उठने के बाद या बिस्तर से आपको जल्दी उठाना चाहिए, तो आपका गोल पहला जो है एक्साइटेड होना चाहिए। कुछ तो उसमें चैलेंज होना चाहिए। वही चीज आपको चेंज कर सकती है जो आपको चैलेंज देती है। वही चीज आपको चेंज कर सकती है जो आपको चैलेंज देती है। वो चीज आपको कभी चेंज नहीं कर पाएगी जो आपको चैलेंज नहीं देती है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को, अगर आप चैलेंज देना चाहते हो तो हमें अपने आप को क्या करना है, चैलेंज देना सीखना है। हमें अपने आप को हमें चैलेंज चैलेंज करना सीखना है। तो हमें क्या करना है, चैलेंज करना सीखना ही है। तो पहला काम आपको क्या करना है, गोल सेटिंग करते समय आपको आपके गोल में क्या होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए। चैलेंज होना चाहिए, आपका गोल आपको चैलेंज करना चाहिए। उसके बाद जो आता है गोल सेटिंग का दूसरा प्रोसेस आता है कि उसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट। गोल शुड बी स्मार्ट। अब आपका गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट एक्शन हमने सुना है, स्मार्ट सिटी के बारे में सुना है। स्मार्ट गोल के बारे में आज बात करने वाले, स्मार्ट गोल क्या होता है। तो आपका जो गोल होता है उसको, वो हमेशा आपको जल्दी बिस्तर से उठाना चाहिए। वो स्मार्ट होना चाहिए। आपको एक्साइटिंग करने वाला चाहिए कि नहीं यार, आज आज कुछ तो भी करना है। आपका जो गोल है, स्मार्ट का मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने जैसे आपको कहानी बताई थी, मॉर्निंग में हमने जो कहानी सुना था, जब सेशन शुरू करने के पहले, आपका गोल आप यहाँ पर देख सके, आपके मन की आंखों से देख सके, आपके विजन से आप उसको देख सके। आपके अंदर
उसको महसूस कर सके। आपका गोल आपको सोने नहीं देना चाहिए, आपको मिलना ही नहीं चाहिए सोने के लिए कि नहीं मुझे तो गोल बनाना है। हर साल लोग गोल बनाते हैं, कितने सारे लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन रेजोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और ये जो आपको 100 दिन का जो टारगेट है, जो हमने 100 दिन का जो प्रण किया हुआ है, कल बहुत सारे लोगों ने प्रण किया था कि 100 दिन हम लोग पूरा साथ में रहेंगे, 100 दिन हम लोग इसको सुनेंगे। हो सकता है कोई कोई आपका सेशन मिस हो जाए, कोई बात नहीं, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है। जूम के अंदर ये सारी की सारी बातें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप वहां पर जाके वो देख सकते हैं। तो आपके सामने जो है, या आपके कोई है मेंबर्स है, आप उनको भी बता सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड है उनको भी इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि अभी हमारा ज़्यादा नहीं, केवल दूसरा ही दिन हुआ है, 2 जनवरी की बात है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में लोगों को बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। ये आप एक गोल ले सकते हैं कि हमें अगर अच्छाई, देखिए अच्छाई को सूर देना सीखिए। हमें आदत क्या लग गई मालूम है, निगेटिव बोलने की। अरे यार वो आदमी ने ऐसा किया, वो आदमी ने वैसा किया, हमें आदत लग गई है निगेटिव बात करने की। लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा है समाज में, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मात्र 1 रुपए में, 1 रुपए में पर सेशन ले रहा है, और 100 दिन तक वो सेशन लेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही की बात है, ये 100 दिन तक 100 सेशन आपके सामने मैं रखूंगा, अलग अलग विषय पर आऊंगा। आज कल हमारा विषय हुआ था डायरी के बारे में, डायरी को मेंटेन करने के बारे में। आज हमारा जो सेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गोल सेटिंग के बारे में है। गोल सेटिंग और 100%। आज का जो टाइटल है गोल सेटिंग और 100% है। तो 100% कैसे देना है अपने काम में। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो पहचान के हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके कोई दोस्त है जिनका आप सचमुच में भला करना चाहते हो, उसको ये वीडियो, ये लिंक के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बताइए। ये प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। 16 साल, मुझे 16 साल लग गए यहाँ पर आने के लिए। लोग बोलते सर 16 साल होने के बाद भी आप 1 रुपए में पढ़ा रहे हो, बस यही है। तो मैं कहता हूँ कि गूगल आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता है, मैं तो 1 रुपया तो ले रहा हूँ, गूगल इतना कुछ दे रहा है आपसे, 1 रुपया नहीं लेता है। व्हाट्सअप आपको इतना सर्विस दे रहा है 3-4 साल से, 2014 से, 2013 से व्हाट्सअप सर्विस दे रहा है, उसने भी आपसे 1 रुपया नहीं लिया है। बड़ी बड़े जो लोग हैं वो आपको बस ऐसी चीजें दे रहे हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें वो बहुत ज्यादा रकम देके पैसे से नहीं ला सकते। उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें अपने आप अगर, जब आप पे ये कोई बोलते हैं ना, जब कृपा होती है, जब ईश्वर आप पर बहुत दया करता है, तभी इस चीजें आपको मिलती है। तो यही समझ लिए कि कुछ तो भी अच्छा काम हमने किया था, और आज हमें ये चीज सुनने को और देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूं कि 2021 सचमुच में आपके जीवन में बदलाव लाए। जो आज तक नहीं हुआ है, जो अब तक नहीं हुआ है, वो सारा चीज बदलाव आपके जीवन में आए। हम अपने लाइफ को मैनेज करना सीख रहे हैं, लाइफ स्किल मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। तो स्मार्ट स्मार्ट गोल क्या होता है, तो स्मार्ट गोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्मार्ट गोल क्या होता है, कोई बता सकता है स्मार्ट गोल क्या होता है? कोई भी बता सकता है कि स्मार्ट गोल क्या होता है? रविंद्र केलकर जी हमारे बीच में, स्मार्ट गोल क्या होता है कोई भी बता सकता है? तो चलिए मैं बताता हूँ स्मार्ट गोल। SMART, SMART, ये है स्मार्ट। स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, स्मार्ट मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल के बारे में बात हो रही है, लेकिन स्मार्ट गोल हम भूल गए। बचपन में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्मार्ट गोल होना चाहिए आपके पास। 10th में जब मैं पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को, तो उनके उनके पास क्लियर रहता है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक। S इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अभी औरंगाबाद में मेरा 17 तारीख को प्रोग्राम है, ये स्पेसिफिक है। 17 तारीख को मेरा औरंगाबाद में प्रोग्राम है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोग्राम है 17 तारीख को औरंगाबाद में। 7 बजे से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रोग्राम फिक्स है। कितने लोग रहने वाले वो भी फिक्स है, कि हमें 50 लोगों को ट्रेनिंग देना है, फिक्स है। एस, स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए नहीं मालूम, नहीं मालूम, ऐसा नहीं बहुत सारा पैसा चाहिए, खूप मला खूप पैसे पाहिजे, खूप पैसे पाहिजे, नहीं साहब। बहुत सारा पैसा लेके नहीं चलता है, आपको बताना पड़ेगा मुझे कम से कम 50 लाख चाहिए, कम से कम 10 लाख चाहिए, कम से कम 8 लाख रुपया चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए, कम से कम 2.5 लाख रुपया चाहिए, कम से कम 5.5 लाख रुपया चाहिए, कम से कम 5.5 करोड़ रुपया चाहिए, कम से कम इतना 50,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए।
आप जब फोकस्ड हो जाएंगे तो वो चीजें आपको मिलने लगेंगी। तो हमें क्या करना है, अपने अपने गोल को हमें क्या करना है, अपने गोल को हमें परफेक्टली, हमें अपने गोल को क्या करना है, स्पेसिफिक बनाना है। आपका गोल जो है स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। आपको क्या करना है, स्पेसिफिक गोल के माध्यम से, स्पेसिफिक गोल के माध्यम से आपको पता होना चाहिए। तो आपका गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट का है पहला अक्षर है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए। बिकॉज हम अपने जीवन में, आप कहीं जाते हैं तो देखेंगे, आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं पर भी जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, तो कहीं कुछ खरीदना है, तो आप क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक बात बताते हैं। आप उसको बताते हैं क्या, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। वो वेटर बोलेगा, अरे यार क्या क्या चाहिए वो बताओ ना। क्या नई चीज चाहिए वो मत बोलिए, मुझे क्या चीज चाहिए वो बताइए। क्या चीज आपको चाहिए, आप इस लाइफ से क्या चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, आपके लाइफ में आप क्या हासिल करना चाहते हो, आपको बताना है स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक बताना है कि बस मुझे ये चाहिए। आप होटल में जाते हैं, आप स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं। आप कोई सामान खरीदते हैं, आप बताते, स्पेसिफिक बताते हैं। और स्पेसिफिक से बनता है स्पेसिफिकेशन। हम जब मशीन खरीदने जाते हैं, हमको मशीन का स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। यह है स्पेसिफिकेशन। तो आपका गोल के अंदर सबसे पहली बात आती है स्पेसिफिक। हो सकता है ये बात आपको पता होगी, लेकिन फिर भी सुनना, क्योंकि इसके बाद का जो पॉइंट है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 100%, 100% क्यों देना अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, 100% क्यों देना है। हो सकता है कि अरे सर ये तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान से सुनिए। तो पहला आता है स्पेसिफिक। स्मार्ट का पहला एस है स्पेसिफिक। दूसरा आता है मेजरेबल। आपका जो गोल है, कितने दिन में आप उसको पूरा करना चाहते हो। जैसे हमने 100 दिन का प्रण किया है कि 100 दिन में मुझे कंपनी चालू करनी है, 100 दिन में मेरा वजन मुझे 20 किलो कम करना है, 100 दिन के अंदर मुझे मेरे कंपनी का प्रॉफिट है 4 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 5 गुना बढ़ा के लेना है। आपको स्पेसिफिक देना है और मेजरेबल देना है। मेजरेबल होना चाहिए कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, मुझे मेरे घर के अंदर ये चीज तब्दीली करनी है, मुझे चेंजेस करना है। आपको रिजल्ट के बारे में बात करना है, मेजरेबल, वो मेजरेबल होना चाहिए। नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे आप मेजर करोगे। आपको अच्छा लग रहा है, आप कैसे कैसे मेजर करोगे। आप किसी को बता ही नहीं पाओगे। आपको अच्छा लग रहा है, आप कैसे बताओगे। आपको बताना चाहिए। आप वो शुड बी मेजरेबल होना चाहिए, उसको कहीं तो भी मेजरेबल कर सके। पहले हम बोलते थे किसी को शुगर हो गया तो बोलते शुगर हो गया है, हम मेजर नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई मेजरिंग का मशीन नहीं था। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मेजरेबल मेजरिंग करने का मशीन नहीं था, आज हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। यानी पिछले साल अगर मेरा टर्नओवर 100 रुपया था, तो इस बार मेरा टर्नओवर 1000 रुपया होना चाहिए। मेजरेबल है, मेजरेबल है। 1000 रुपया आप गिन सकते हैं। पिछली बार मैंने अगर 5 किलो कम किया था, इस बार मुझे 10 किलो कम करना है, मेजरेबल है। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, स्पेसिफिक मेजरेबल होना चाहिए। तो आपका स्पेसिफिक क्या है वो आप लिखेंगे। आपको अगर लिखना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई गोल अगर आपने सेट किया है, अगर कोई गोल को अगर आपने सेट किया है, तो आप प्लीज लिखिए, मुझे बताइए कि हमने ये गोल को सेट किया हुआ है। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और दूसरी बात है मेजरेबल, क्या वजन कम करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक अच्छा कोच कौन होता है, आज मैंने आर्टिकल लिखा है, मेरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ है, मैं आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें मैंने बताया है कि एक अच्छा कोच, एक अच्छा बिजनेसमैन, वो सामान नहीं बेचता है, वो क्या बेचता है, रिजल्ट। वो रिजल्ट बेचता है। एक अच्छा कोच, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा सेल्समैन, वो क्या करता है, सामान नहीं बेचता है, रिजल्ट बेचता है। आप रिजल्ट आपको बताना चाहिए। ज्ञानेश्वर काले साहब हमारे बीच में है औरंगाबाद से। आपको क्या करना चाहिए सर, आपको पर्टिकुलरली क्या बताना है, आपको ये बताना है कि साहब ये अगर मशीन आप लेते हो, आप ये स्कूल में एडमिशन लेते हो, आप मेरे क्लास में एडमिशन लेते हो, तो ये स्कूल के अंदर अगर आप एडमिशन लेने पर आपका ये डेवलपमेंट होगा, ये रिजल्ट आएगा। और जब आप रिजल्ट की बात करेंगे तो लोग आपके पास भागते भागते आएंगे। जब आप रिजल्ट की बात नहीं करेंगे तो कोई नहीं आपके पास आएगा। मैं जब आपसे ले रहा हूँ 101 रुपया ले रहा हूँ मैं,
101 रुपया ले रहा हूँ 101 दिन का, तो मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि 101 दिन तक हम साथ में रहेंगे। आपका कोई भी गोल होने दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे 50 लाख कमाना है, 50 लाख रुपया हो जाएंगे। आप सोच रहे हो मुझे 5 लाख रुपया कमाना है, 5 लाख रुपया हो जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर कल्पना करोगे वो चीज आपके सामने आएगी। वो कैसे आएगी वो छोड़ दीजिएगा। अमेरिका में एक छोटी सी लड़की थी, तारा नाम की। तारा ने एक सपना देखा था कि मुझे मिस ब्यूटी ऐसा बनना है, मुझे ब्यूटी पीजेंट बनना है। फिर उसने, तो उसके दिमाग में बात कहीं से आई, तारा के दिमाग में बात कहीं से आई, अमेरिका की जो तारा थी उसके दिमाग में बात कहीं से आई। बोले क्या करेंगे। उसने किसी को तो भी देखा था, मिस इंडिया को या मिस यूनिवर्सल को या मिस अमेरिका को उसने देखा था। वो देखने के बाद उसके दिमाग में आया कि मैं भी ऐसे ही कुछ करूंगी। उसके दिमाग में जैसी बात आई, उसने अपने बॉडी को वैसा मेंटेन करना शुरू कर दिया। उसका बॉडी वैसा काम करना शुरू कर दिया। उसका चलने का ढंग बदल गया। उसने जब खाती थी तो वो बोलती थी मेरा कहीं बॉडी एक्सेस नहीं होना चाहिए, मेरा कहीं वजन बढ़ना नहीं चाहिए, मेरा वजन कहीं पर भी बढ़ना नहीं चाहिए। बचपन से उसने अपने बॉडी को वैसा बनाना शुरू कर दिया। 1994 में वो मिस यूएसए के लिए खड़ी हुई, वहां पे फेल हो गई। वापिस से खड़ी हुई, वापिस से फेल हुई। 1997 में उसने तीसरी बार ट्राई किया, और तब उसको पूछ रहे थे लोग, बोले तुम तो 2 बार रनर अप रह चुकी हो, रनर अप रह चुकी हो, तुम तो मिस यूएसए बनते बनते रह गई है। बोले कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगी। तीसरी बार वो ट्राई करती है 1997 में, 97 में, 1997 में वो ट्राई करती है और वो मिस यूएसए बन जाती है। उसको जब पूछा गया कि आपने कैसे हासिल किया, तो उसने कहा कि रैंप पर चलने के पहले मैंने यहाँ पर कई बार चला था। रैंप पर जब मैं वॉक कर रही थी तो यहाँ पर मैंने कई बार चला था, कई बार मैंने यहाँ पर उसको चला था, उसके बाद मैंने वो उस चीज को हासिल किया। हो सकता है पहली बार में हम जब गोल को सेटिंग करेंगे तो हो सकता है अपना गलती हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि आप चाहते क्या हो। तो आपका गोल एक्साइटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए कि इतना मुझे करना है, मुझे 5 किलो वजन कम करना है, मेरे घर में 2 लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास 2 मोबाइल होना चाहिए। मेजरेबल है, 2 मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास 6 ऐप्स होने चाहिए, मेरे 10 कंपनी होने चाहिए। आपके आपका जो गोल है स्पेसिफिक मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद आता है अटेंडेबल। स्मार्ट में जो ए आता है वो अटेंडेबल होना चाहिए। SMA, अटेंडेबल होना चाहिए, यानी उस चीज को आप इस जन्म के अंदर, ये 4 महीने के अंदर, ये 100 दिन के अंदर, ये 365 दिन के अंदर उसको हासिल करने वाला चाहिए। जो भी आप उसको डेडलाइन दोगे, आप मुझे किताब लिखना है, कितने दिन में किताब लिखना है, 21 दिन में किताब लिखना है। आपका ये गोल है कि मुझे 21 दिन में किताब लिखना है। तो 21 दिन में जब आप किताब लिखेंगे, 21 दिन में किताब लिखेंगे, क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। मुझे 21 दिन में साहस के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर मुझे किताब लिखना है। मुझे किस पर किताब लिखना है, 21 दिन में साहस के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर किताब लिखना है। मेरा ये गोल है। 21 दिन में साहस के ऊपर, साहस स्पेसिफिक हो गया। 100 पेज का किताब लिखना है, स्पेसिफिक हो गया। और 21 दिन में करना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल। कर सकते हैं, किताब कोई भी लिख सकता है। जिसका दिमाग चलता है वो किताब लिख सकता है, जो बोल सकता है वो किताब लिख सकता है, जो सोच सकता है वो लिख सकता है। वो जो सोच सकता है, जो भी इंसान सोच सकता है वो किताब लिख सकता है। सिंपल, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेफन 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 जो है, जिन्होंने किताब लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उनको न्यूरॉन न्यूरॉन म्यूटन नाम की एक बीमारी हो गई थी। स्टेफन हॉकिंग्स नाम था उनका। स्टेफन हॉकिंग्स को एक बीमारी हो गई थी। बीमारी ये थी कि पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा था, सिर्फ आंखों की परतें काम कर रही थी, जिनको बोला जाता है आधुनिक भारत, आधुनिक वर्ल्ड का, आज के युग का आइंस्टाइन बोला जाता है। आज के युग का जिसको आइंस्टाइन बोला जाता है, वो आदमी की सिर्फ पलकें जल रही थी और उन्होंने किताब लिखा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा उन्होंने, ब्लैक होल के बारे में लिखा। आकाश गंगा के अंदर जो ब्लैक होल होता है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, उसकी उन्होंने खोज की, सिर्फ कुर्सी पर बैठे बैठे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, बताइए। जब वो पर्सन कर सकता था, अभी तो गुजर गए वो पिछले साल, 2 साल पहले,
तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो हाथ, पैर, नाक, कान सब कुछ है। पूरा बॉडी हमारा 100% है। आज हमारी 100% पे बात होने वाली है। तो आज हमारे पास सब कुछ है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? ये माइंडसेट नहीं है। सोफा सेट है, सब कुछ है, लेकिन माइंडसेट नहीं है साहब। माइंडसेट नहीं, इसलिए तो अपसेट ही अपसेट चल रहा है। सब कुछ अपसेट ही अपसेट हो रहा है। हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर ये गोल सेट कर लिया आपने, आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, बस मुझे ये हासिल करना है। उसके बाद मेजरेबल होना चाहिए आपका ये गोल, मुझे ये इस तरह का गोल हासिल करना है। अटेंडेबल होना चाहिए कि वो आप उसको हासिल कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, और ऐसा कोई भी रोड नहीं है जो आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। यानी हर रोड आपकी मंजिल तक पहुंचता है। आप कहीं से भी जाओ, कहीं से पर जाओ, थोड़ा कहीं से थोड़ा लेट होगा, कहीं से घूमते घूमते जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे आप। ये अगर आपका लक्ष्य है तो आप कहीं से भी आप घूमते घूमते भटकते ही पहुंच जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भटके हुए तो वो है जो घर से निकलते नहीं। भटके हुए वो है जो घर से निकलते नहीं है। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो समझिए आप भटक भी जाएंगे, भटक के भी आप रास्ता पा लोगे। लेकिन भटका हुआ वो इंसान नहीं है जो रास्ते पे चल रहा है। भटका हुआ वो है जो रास्ते से निकला ही नहीं, जो घर से निकला ही नहीं अभी तक, जो बाहर निकला ही नहीं, जो रास्ते पर आया ही नहीं अभी तक, जिसने शुरुआत नहीं की। आप लोग ने शुरुआत कर दिया कि चलो आप यहाँ पर आ रहे हैं। कितने लोगों को ये मेल जा रहा है, मैसेज जा रहा है। मात्र 1 रुपया कंसेप्ट में आपको ये चीज बताई जा रही है। कितनी बड़ी बात है, ये कृपा है। बट अगेन, आपको भी ऐसा कुछ करना है। आपको भी जिस समाज में आप रहते हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ कीजिए। काले साहब है, शकील साहब है, हमारे किरण सर है, श्रेयसी गोड़ाम्बे मैडम है, प्रणीता जी है, शारदा गायकवाड़ जी है। कितने सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर अभी जुड़े हैं। हमारे साथ स्कूल डेवलप करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ज्ञानेश्वर काले साहब बोल रहे हैं स्कूल को डेवलपमेंट करना है, तो बस आप बुला लीजिएगा। अभी मैं आ रहा हूँ औरंगाबाद में, 17 तारीख को मेरा औरंगाबाद में प्रोग्राम होने जा रहा है। कॉर्पोरेट लेवल का प्रोग्राम है, जिसमें बाकायदा एक होटल, एक 3 स्टार 2 स्टार होटल है, उसके अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। और लिमिटेड सीट है, 20 30 40 तक ही उसमें लोग रहेंगे। तो आप उसको अटेंड कीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। स्मार्ट, SMAR के बारे में बात करेंगे। रियलिस्टिक। आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं मुझे 7वें आसमान के पार जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। रियलिस्टिक होना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। देखिए, आपको अपनी कैपेसिटी पता है। आज के तारीख में हम क्या कर सकते हैं वो भी पता है। उसी से थोड़ा चैलेंज वाला लेना, उसी से चैलेंज वाला ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। अभी एक लड़का है, कभी पढ़ाई नहीं किया, आज उसको 10th में डाल दिया, तो उसका भी फिलहाल लक्ष्य ये होना चाहिए कि पास हो जाए। पास होना उसके लिए रियलिस्टिक है। अभी वो बोलेगा नहीं 99 लेके आना है, तो वो रियलिस्टिक के बाहर लगेगा। रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं इस बिजनेस में जाना चाहता हूँ, रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं उस बिजनेस में जाना चाहता हूँ, रियलिस्टिक होना चाहिए। और लास्ट में आता है SMART, टाइम बॉन्डिंग। आपका जो गोल है, लोगों का गोल क्यों, लोग किताब सोचते हैं, मुझे किताब लिखना है, किताब लिखना है, क्यों नहीं हो पाता मालूम है? उनके पास नॉलेज भी रहता है, सब कुछ रहता है, स्कूल को डेवलप करना है, सब कुछ है, एम भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है साहब? टाइम बॉन्डिंग नहीं है। आप टाइम बॉन्डिंग जब दे दोगे, आपके लक्ष्य को अगर आप टाइम बॉन्डिंग देते हो, आपका लक्ष्य जब टाइम बॉन्डिंग में आ जाएगा, आपका लक्ष्य जो है एक पर्टिकुलर की मुझे 3 साल के अंदर मुझे 3 साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है, मुझे 5 दिन के अंदर ये चीज को हासिल करना है, मुझे 5 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे PPT बना है, एक मूवी बनाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, जो भी काम है, अगर आप टाइम बॉन्डिंग के साथ करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, कोई ताकत आपके सिवा। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट गोल बनाना है। 2021 का स्मार्ट गोल आपको बनाना है कि मैं इस 100 दिन के अंदर आप क्या हासिल करना चाहते हो। मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे एक स्कूल बनाना है, मुझे स्कूल को डेवलप करना है, मुझे ऐप्स बनाना है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं वो देखिए। क्योंकि एक अच्छा ट्रेनर जो होता है, एक अच्छा व्यापारी जो होता है, एक अच्छा सेल्समैन जो होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, एक अच्छा इंसान जो होता है, वो रिजल्ट देता है। और आप मार्केट में रिजल्ट खरीदने जाते हो। आप मार्केट में रिजल्ट खरीदने जाते हो। आपको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। जब रिजल्ट मिलेगा तो ही आप जाएंगे। आप किसी के भी पास जाते हो और आपको रिजल्ट मिलता है। माली साहब ने मेरा ये प्रोग्राम देखा, परसों के दिन मेरा ये प्रोग्राम औरंगाबाद में हो रहा था, माली साहब ने उसको अटेंड किया, उनको रिजल्ट मिला।
और जैसे रिजल्ट मिला उनके सामने क्या हो गया, फिर उन्होंने ये प्रोग्राम को अटेंड किया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ भाई चलो ये इनको हम पैसे दे सकते हैं, पैसे देके इनका हम ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। उनको लगा, मैं सही कह रहा हूँ माली साहब? यस सर। हाँ। कैसा था प्रोग्राम, कैसा लगा आपको वहां पे औरंगाबाद में जो वो प्रोग्राम हुआ था अपना 3 घंटे का? फर्स्ट टाइम अटेंड किया था सर मैंने वो प्रोग्राम, हाँ तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ। चलिए बहुत बहुत वहाँ धन्यवाद। से अभी तो अभी सीख के 100। मैंने वहाँ से recruitment चालू कर दिया है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हो गई आपकी। मैं बोला ना कि भटके हुए वो लोग हैं जो लोग घर से निकलते नहीं। आप तो घर से निकल गए, आप तो बस आप तो मंजिल को पा ही लोगे अभी। जिसने शुरुआत कर लिया वो मंजिल को पार लेगा, थोड़ा लेट होगा। मैं 2011 में मैंने लिम्का के लिए अप्लाई किया, फेल हो गया, 12 में फेल हो गया, 13 में फेल हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, इतना तक फेल होता गया। लेकिन मैं, लोगों को लग रहा है अरे ये भटक रहा है, ये भटक रहा है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने शुरुआत कर दिया है। मैं भटका नहीं था, मैंने शुरुआत कर दिया है। अपनी दृष्टिकोण को चेंज कर दीजिएगा इस जीवन के प्रति, 2021 के प्रति, जो 2020 के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज कर दीजिएगा। कल हम लोग बात करेंगे दृष्टिकोण के ऊपर, लेकिन आज हमारी बात जो हो रही है वो है स्पेसिफिक गोल के बारे में। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए। अटेंडेबल होना चाहिए, उसमें नई बातें होनी चाहिए। स्पेसिफिक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रियलिस्टिक, और लास्ट में आता है टाइम बॉन्डिंग। ऐसा होना चाहिए। और आपका गोल हमेशा, इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा गोल मत, सिर्फ 5 ही गोल लीजिए, 5 बड़े बड़े गोल लीजिए। और 5 को भी बाद में हम 3 करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 गोल तो अभी ये हफ्ते में ही आपका पूरा हो जाएगा। जो होंगे ना कि एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, ये चेंजेस करना है, पर्सनैलिटी में चेंजेस लाना है, चश्मा को निकालना है, चश्मा को फ्रेम चेंज करना है, कपड़े का पहनने का स्टाइल चेंज करना है, खुद का एक पर्सनैलिटी चेंज लेके आना है। जब हम सैराट के जो डायरेक्टर हैं, जब हम उनको याद करते हैं तो अपने अपने सामने एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है। एक लंबा सा पर्सन है, उसने ऐसा दाढ़ी रखा हुआ है, एक दिखाई देता है। जब हम अमिताभ बच्चन के बारे में याद करते हैं तो हमें एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है। वैसा एक आपका खुद का एक पर्सनैलिटी होना चाहिए, खुद का एक आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। मोदी साहब को देखेंगे तो एक मोदी पैटर्न आता है। जवाहरलाल नेहरू चाचा को हम देखते थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी, तो उनको जब हम देखते तो उनका एक नेहरू पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो आपका एक खुद का पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। आप ये गोल भी ले सकते हैं कि मुझे 2021 में खुद का एक पैटर्न बनाना है, खुद का एक स्टाइल बनाना है, खुद का आपका एक नया होना चाहिए। हमारे एक ट्रेनर है, वो हमेशा एक कैप पहनते हैं, वो वाला जो हेड होता है ना, हेड हेड जो होता है, जो राउंड वाला रहता है, वैसा वो हमेशा कहीं पर भी जाते हैं वो वही पहन कर जाते हैं। वो उनकी एक पहचान है, उसके बिना वो कभी मिलेंगे ही नहीं, वो हमेशा हेड पहने रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को अपनाना है, ये सारी चीजों को अप्लाई करना है। अब हम बात कर रहे हैं हमारा दूसरा फेस, आज का जो दूसरा फेस हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है 100%। आपको क्या करना है, 100% देना है। आपको 100% देना है। आज के बाद जो भी काम करोगे, ये रूल्स बहुत जबरदस्त है। एक ये, अगर आप सचमुच में सक्सेस होना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ भी नया डेवलप करना चाहते हो, स्कूल को डेवलप करना चाहते हो, आप एक नया ऐप्स बनाना चाहते हो, नए साल में कुछ करना चाहते हो, कोई कविता लिखना चाहते हो, आप कोई भी काम आप करना चाहते हो, तो याद रखिए 100% दीजिए। 100% दीजिए, ये पूरे 100 दिन आपको 100% देना है। सबसे पहले आपका गोल आपके पास होना चाहिए, आपका गोल यहाँ पर लिखा होना चाहिए पूरा। नहीं है तो सामने 5 गोल लिख दीजिए, बिंदास लिखिए। लोग हंसेंगे, हंसने दो, लेकिन आपका गोल आपके सामने होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड होना चाहिए। आप विजन बोर्ड लिखिए ऑटोमेटिकली, और विजन बोर्ड में चित्र लगा सकते तो और अच्छी बात है। मेरा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा बाइक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोरोना के अंदर भी लोगों ने घर खरीदा है, कोरोना के अंदर भी लोगों ने बाइक खरीदा है, कोरोना के अंदर भी लोगों ने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी है। तो सोचिए, जब हो रहा था इफेक्ट, अगर जब गरीबी आ रही थी तो सबको आनी चाहिए थे ना, कुछ ही लोगों को क्यों गरीबी आई, कुछ ही लोग क्यों टूट गए? सब लोग टूट जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं साहब, सब लोग नहीं टूटे। जिनकी मानसिक रूप से जो स्ट्रांग थे, कल हम बात करने वाले हैं दूरदृष्टि के बारे में, कल हम बात करेंगे नजरिए के बारे में, कल हम बात करेंगे दृष्टिकोण के बारे में। कल का सेशन कोई मिस नहीं करेगा, 7:07 को कल हम लोग मिलने वाले हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हमारी जो बात होने वाली है, हमने स्मार्ट गोल के बारे में बात किया, और हम बात करने जा रहे हैं 100% के बारे में। आज के बाद से जब भी आप जाओगे आपको 100% देना है।
जो भी आप काम करोगे 100% देना है। जो भी काम करोगे, जो भी कुछ करोगे, जो भी करना है, किसी से मारा-मारी करना है तो 100% दीजिए। मैं तो नहीं बोलूँगा मारा-मारी करने, लेकिन जब आप 100% देंगे तो आपको पता चलेगा मैं गलत कर रहा हूँ। तो आज के बाद से आपको क्या करना है, आज के बाद से आपको 100% देना है हर काम के अंदर। जो भी काम करोगे, अगर आप कहीं लेक्चर देने जा रहे हैं तो 100% आपका लेक्चर दीजिए। अगर आप नहा रहे हैं तो 100% आप नहाने में ध्यान दीजिए। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो 100% आपका मोबाइल में ध्यान देना है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो 100% कंप्यूटर में काम करना है। अगर आप खेल रहे हैं तो 100% आपको खेलने में ध्यान देना है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 100% फैमिली के साथ रहना है। तो ये काम हमें करना है, और ये जब करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसा आएगा, 100% आ जाएगा। सिंपल है। तो आज के बाद से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, एक अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आज के बाद से आपको क्या करना है, 100% देना है। जो भी काम करते हैं 100% दीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर मलिक साहब हैं। डॉक्टर मलिक जो है ये बहुत बड़े एक ह्यूमन राइट्स के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, और गवर्नमेंट अधिकारी भी हैं ये, और बहुत अच्छा काम करते हैं। रोज मुझे एक किताब वो भेजते हैं, रोज एक किताब वो लिखते हैं और भेजते हैं, लिखते हैं और भेजते हैं, कविता लिखते हैं, कविता भेजते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे लोग हमें जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इस प्रोग्राम के अंदर इतने अच्छे लोग हमें जुड़े हुए हैं। तो आप तो आज हमने जो बातें सीखी, आज मैंने आपको कहा था कि 40 मिनट का सेशन होगा, क्योंकि हमें जूम 40 मिनट अलाउ करता है, लेकिन आजकल जूम हम पे बहुत मेहरबान हो गया है, और वो कंटिन्यूस हमें सर्विस देते जा रहा है, कंटिन्यूस सर्विस दे रहा है। कल भी उन्होंने हमें कंटिन्यूस सर्विस दिया था, और आज मैं देख रहा हूँ कि 40 मिनट होने जा रहे हैं, लेकिन उनका सर्विस हमें लगातार मिलता जा रहा है। तो मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। आज हमने जो बातें की, आज हमने कहानी सीखी। कहानी के अंदर बताया गया था कि एक लड़का जो है, एक लड़का अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। एक बड़ा आदमी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है, बचपन का दोस्त रहता है, मिलने जाता तो देखता है उसका घर समंदर के किनारे था, बंगले में था, और बहुत जबरदस्त था। तो वो कहता अपने दोस्त से कि ऐसे घर की तो कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे घर की कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है अगर तू इसको कल्पना नहीं कर सकता है तो तू इसको कभी हासिल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर तुम सोच नहीं सकते ऐसे घर के बारे में तो ऐसा घर तुमको कभी मिल भी नहीं पाएगा। तो हमें शुरुआत सोच से करनी है। ये 2021 आप कैसे गुजारना चाहते हो जाने दीजिए, जो कोरोना मोरोना टोरोना जो होगा वो देखा जाएगा। आप अपनी तरफ से क्लियर करके रहिए, आप अपने माइंड को क्लियर करके रखिए। मेरा 2021 ऐसा जाने वाला है, मेरा आने वाला बेस्ट है, आने वाला जो समय है वो मेरा बेस्ट ही रहने वाला है। भले कुछ हो जाएगा, कुछ बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो आने वाला समय है वो बेस्ट होने वाला है। हमने स्पेसिफिक गोल के बारे में बात किया। स्पेसिफिक गोल यानी हमने स्मार्ट गोल के बारे में बात किया। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रियलिस्टिक और टाइम बॉन्डिंग। ये हमने 5 पॉइंट देखा। गोल निर्धारित करते समय आपके ये चीजें होनी चाहिए। गोल हमेशा आपको जल्दी उठाना चाहिए। गोल हमेशा आपको कहीं, मैंने एक आईएएस ऑफिसर को मैं मिला था, तो मुझे बताते थे कि बोले मेरे घर में कोई मेहमान आता था, मेरे घर में कोई लोग आते थे जो मेरा समय को वेस्ट करने वाले हैं, तो 5 मिनट के बाद ना मेरे को मेरा वो टोपी दिखाई देता था, मेरा जो गद्दी है, मेरा जो कैबिन है मुझे दिखाई देने लगता था, और मैं फटाक से उधर बात कट कर देता था। बहुत से लोग मैं देखता हूँ फोन पे बात ही करते रहते, बात ही करते रहते, बात ही करते रहते, और फोन पे बात करते करते वो बहुत सारे चीजों को मिस कर देते हैं। आपका गोल आपके सामने होना चाहिए, आपका गोल आपके सामने होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए। मैंने जब सोचा था कि अपने कोई कंपनी बनानी है, हमने सोचा था कि अपने को कैसे भी करके कंपनी बनानी है, कुछ भी करके जो भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कंपनी बनानी है। हमने कंपनी रजिस्टर कर लिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 कंपनी रजिस्टर हो गई। स्पेसिफिक था। आप फिर ऐसा लगा कि हमें एक स्टार्टअप का अवार्ड हमें मिलना चाहिए, हमारे प्रोग्राम को, हमारे बिजनेस को स्टार्टअप अवार्ड मिलना चाहिए। वो मिला। आप सिर्फ रखिए, कभी कभी लेट हो जाता है, किसी चीज को लेट हो जाता है। हमने देखा अमेरिका की एक लड़की किस तरह से मिस इंडिया बनी, तारा हॉलैंड नाम था उसका। किस तरह से वो 97 में वो मिस इंडिया बनी, क्योंकि बचपन से उसका सपना दिखाई दे रहा था। और जब आपका सपना आपकी आंखों में रहेगा तो कोई उसको चुरा नहीं सकता है। कितने लोग आपको भड़काएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, लेकिन आपका सपना आपकी आंखों में रहेगा। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। वो पूरी फिल्म में दिखाया गया कि उसको बस अपना हीरोइन बनने का रहता है, कुछ भी करके उसको हीरोइन बनने का रहता है, और लास्ट में हीरोइन बन जाती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मैंने देखा था, उसको डॉक्टर बनने का रहता है,
बन नहीं पाता है, लास्ट में वो खुद ही पीछे हट जाता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। क्योंकि इंसान का दिमाग ईश्वर ने ऐसे बनाया हुआ है, ऊपर वाले ने, खुदा ने इंसान के दिमाग को ऐसे बनाया है कि वॉट एवर ह्यूमन माइंड कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव एंड इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में सोचता है और विचार करता है, इट कैन बी अचीव। वॉट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज के बारे में सोचता है और विश्वास करता है, सोचता है विश्वास करता है, सोचता है विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है। आपकी सोच और आपका विश्वास ही काम करता है। आप रास्ते पे नहीं चलता है, आप नहीं चलते रास्ते पे, आपका विश्वास चलता है। आप शुरुआत नहीं करते हैं, आपका विश्वास शुरुआत करता है। आपको पता था कि यहाँ पर अगर हम आएंगे 7 बजे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आपका विश्वास ने ही आपका काम किया है, मैंने काम नहीं किया कर रहा है। हमने 25 तारीख को क्रिसमस मनाया। क्रिसमस जो है ये भगवान यीशु के इनके लिए मनाया जाता है, उनका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और क्या कहते हैं वो जब भी किसी के ऊपर, जब भी वो किसी की आंखें लाते थे, जब भी वो किसी का बिगड़ा हुआ काम करते थे, तो उनको एक सवाल पूछते थे। ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह एक सवाल पूछते थे कि क्या आपको विश्वास है? तो लोग बोलते हैं हाँ हमको विश्वास है कि अगर आपने हमारे हाथ पे हाथ रख दिया, अगर आपने हमारे आंखों पर हाथ रख दिया तो हमारी आंखें आ जाएगी। तो बोले हाँ आ जाएगी। और वो लास्ट में क्या बोलते थे कि मैंने काम नहीं किया, आपके विश्वास ने काम किया। आपके विश्वास ने काम किया। 2021 विश्वास के साथ शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि विश्वास करने से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलने से विश्वास पक्का हो जाता है। विश्वास और सबूत काम करता है। और लास्ट में हमने बात किया है 100% के बारे में। आज के बाद जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 100% पर देना है। एक सवाल आया हुआ है कि इंसान एक बार में कितने गोल पर काम कर सकता है। अगर आपके पास डायरी है, अगर आपके पास डायरी है तो आप एक साथ 100 या उससे भी ज्यादा चीजों पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरी है, आपके पास टीम है, आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रेन है, तो आप बहुत सारे चीजों पे काम कर सकते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी है, रतन टाटा है, ये लोग अंबानी कंपनी है, रतन टाटा है, अडानी लोग हैं, ये ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। अगर आपके पास सही मैनेजमेंट है तो ऐसे तो इंसान एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे तो आप एक ही चीज पे मुझे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा मोबाइल पे भी बात करो, फेसबुक पर भी देखो, आप ये भी करो, योगा भी करो, जॉगिंग भी करो, पेड़ भी लगाओ, गमला भी करो, तो आपसे कुछ भी होने वाले नहीं है। जिसको हमारे मराठी में कहते हैं एक न धड़ धड़ाधड़ चिंदिया। तो कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल चिंदी होने वाला है, सब कुछ वेस्टेज होने वाला है। हेलो। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे लोग हैं और कभी भी अपनी टीम से जब बात करते हैं तो उनको बोलना भाई डायरी लेके आओ। मैं भी जब अपनी टीम से बात करता हूँ मैं भी डायरी लेके बैठता हूँ। इवन जब आप शादी की भी बात करने जाते हो ना तो डायरी लेके जाने का। सही में मेरे को डायरी का तो इतना हो गया कि अभी बहुत सारी डायरी, इस बार मेरे पास 5 डायरी आ गई। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास 5 डायरी आ गई क्योंकि वो चीज को मैंने अट्रैक्ट किया। और मैं भी आपको अट्रैक्टिव ही बनाना चाहता हूँ। हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं से 5 प्रोडक्ट, हमने टारगेट रखा है कि हमको 5 प्रोडक्ट बेचना ही है। और हमारा बिक जाता है, आराम से बिक जाता है। और ये चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। हमारे सीए ने जब देखा बोले अरे वाह आपका तो बहुत अच्छा टर्न ओवर है। बोला ये तो यहाँ से हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं, हमारा सब सेट किया हुआ है। माइंड सेट कीजिए, क्योंकि हमारे घर में सोफा सेट है, बर्तन का सेट है, डायमंड का सेट है, गहनों का सेट है, मोबाइल का सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है साहब। माइंड सेट नहीं, इसलिए अपसेट है, और अपसेट है इसलिए सब कुछ अपसेट ही हो रहा है, इसलिए कुछ भी सेट नहीं है लाइफ में। अगर आप सब कुछ सेट करना चाहते तो माइंड सेट कर दीजिएगा बस। ये गोल सेटिंग यानी माइंड सेटिंग, और 100% देना शुरू कीजिए अपने काम में। आज के बाद से जो भी आप काम करेंगे उसमें 100% दीजिए। 5 काम रोज लिखना है कि आज मैंने ऐसा 5 काम मुझे लिखना है। 5 इंपॉर्टेंट काम मुझे लिखना है कि आज ये 5 इंपॉर्टेंट काम मुझे लिखना ही है। तो आपके डायरी में होना चाहिए, आपकी डायरी में होना चाहिए कि ये काम है। आज मुझे मेरे पिताजी को एडमिट किया गया, हॉस्पिटल में है, तो मुझे आज हॉस्पिटल में, सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल में जाना है। फिर दूसरा काम है, एक एक पर्सन है जो मुझे आने वाले हैं, उनको मुझे आज अवार्ड देना है। उनका अवार्ड रहेगा तो वो मुझे मिलने भी आ रहे हैं और अवार्ड भी लेने आ रहे हैं। तो मेट्रो मॉल है, मेट्रो मॉल में मुझे उनको मिलने जाना है। फिर चौथा है हमारा एक 26 तारीख को प्रोग्राम है, उस पर हमें इवेंट पे काम करना है। पांचवा है उस पर मुझे एक उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत है, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करनी है। तो ये 5 काम हमने लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें से 2 काम हो जाएंगे, बाकी 3 काम शायद कल पे होगा।
क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, पता नहीं अभी क्या होता है हॉस्पिटल में, क्या हालत होगा पता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके होने चाहिए। तो आप ये 5 काम लिखिए। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आज हमारे पर जूम एप्स हमारे पे बहुत मेहरबान है, आज भी वो बंद नहीं हुआ, नहीं तो। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, एक बड़ा खूबसूरत शेर है सर। इरशाद इरशाद सर, इरशाद। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तकदीर लिखने से पहले बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बढ़िया मिर्जा गालिब साहब की ये जो लाइन आपने बताई है। और यही होना चाहिए, जी अपने आप सर। को बुलंद करना है, अपने आप को बुलंद करना है, अपने आप को उस लेवल पर जी हमें लेके जाना है कि लोग हमें लोग यानी ईश्वर और जो हम जिसने हमारा हमें बनाया है, कि वो हमको पूछे यार कि बता अभी क्या करना चाहिए। और ईश्वर आपसे क्या चाहता है, ऊपर वाला आपसे क्या चाहता है, बस वही ये 3 ही चीज चाहता है कि आप अगर यहाँ पर आए हो तो आप आनंद में रहो। और याद रखिए, जो इंसान ईश्वर पे, खुदा पर विश्वास करता है, जिसको भी आप मानते हैं उस पर विश्वास करता है, वो कभी इंसान दुखी नहीं होता है। उसको पता है ना कि मुझे तो ऊपर वाले ने बनाया है, और जैसे वो रखे, जिस हाल में रखे। किसी ने पूछा कौन सा हाल अच्छा है, कौन सा हाल अच्छा है, ना ये हाल अच्छा है ना वो हाल अच्छा है। खुदा जिस, क्या है, मलिक साहब क्या है वो लाइन बताइए, आपने लास्ट टाइम कहा था ना, जब न न खुशी मलाल। अच्छी न मलाल अच्छा, हाँ, न खुदा खुशी, जिस हाल में रखे तो क्या अच्छा है। हाँ, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, ऊपर वाला खुदा, ईश्वर जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो वो तो जिनका उस पर विश्वास होता है वो कभी वो कभी नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते। खुदा 3 चीज सर एक चाहता है। आपने पहले कि आप खुश रहना सीखे किसी भी हालत में, क्योंकि उसका बनाया हुआ है, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। ये सब कुछ जो माइक है, अगर उसको कुछ करना होता तो हमको कब का ले लेता, वो निर्दयी होता तो कब का हमको उठा लेता। अगर उसने जिंदा रखा है तो दूसरा चीज है, हमारा एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को फाइंड आउट कर लीजिए। ऊपर वाला चाहता है कि आप दुनिया छोड़ने के पहले अपने लक्ष्य को फाइंड आउट करें और अपने लक्ष्य को पाले। तीसरा, प्रेम। हम सब यहाँ पर प्रेम के लिए आए हैं। हमारी उत्पत्ति प्रेम से हुई है और हमारा विनाश भी प्रेम से ही होना चाहिए। हम जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो प्रेम से ही होना चाहिए। प्रेम में रहिए, आनंद में रहिए, मौन में रहिए और प्रेम में रहिए। ये 3 चीज हमारे जिंदगी का लक्ष्य है, ऊपर वाला चाहता है। आप ये सब कीजिए। और बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपके सामने, श्रेयसी गोड़ाम्बे मैडम बीच में है, हमारे साथ में है, हमारे बीच में प्रणीता मैडम जी हैं, शारदा हेलो गायकवाड़। हाँ बोलिए सर। सर, आपके प्रोग्राम के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर है सर। इरशाद है सर। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछिएगा। आज का जो है हमारा लक्ष्य, क्योंकि हम लोग 100 दिन मिलने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आपका माइंड पूरी तरह से आज 24 घंटे तक रिचार्ज हो जाए, फिर अगले 24 घंटे में फिर हम लोग आएंगे। माली हेलो साहब। सर। हाँ बोलिए सर। सर आपने मुझे उस दिन प्रोग्राम में बताया था वो गौतम बुद्ध जी का जो स्टैचू है वो हाँ रखना हाँ चाहिए। हाँ उसको एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? आप उसको याद है क्या आपको? हाँ बोलिए ना सर। ये किस पर्पस से नहीं, रखना चाहिए ये ऐसा आपने ये बोला था। पर्पस नहीं है। क्या रहता है, स्टैचू के पीछे कोई भावना नहीं रहती है। मैं यहाँ पर किसी मजहबी बात को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप, मैंने ये पर्पस से बोला, जब आप किसी का मोबाइल देखते हैं, आपने मोबाइल को आपने जेब में रखा है, आप किसी का मोबाइल देखते हैं ट्रेन के अंदर, तो आपको आपका मोबाइल याद आता है, अरे मेरे पास भी मोबाइल है, तो आप अपना मोबाइल बाहर निकालते हो। मैंने आपको जो बताया था कि हमने कभी किसी को मेडिटेशन करते हुए नहीं देखा। लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते, किसी को देखते ही नहीं है। जब आप किसी को मेडिटेशन करते हुए देखेंगे तो आपके अंदर भी भावना जागेगी। और गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है, आपको हमेशा मेडिटेशन में ही मिलेगी। तो मैंने उनकी आंखें बंद रहेगी, कभी भी देखना, एकदम शांति का एहसास, ज्ञान। जो आपको बताएगा ना कि आपको आनंदित रहना है, तो आपको आनंद में रहना है। मैं यहाँ पर स्टैचू में कोई स्टैचू की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए एक छोटा सा नहीं सर। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ये मेरे टेबल पे ही रखा हुआ है ये। तो ये मूर्ति को आप जब देखते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैंने ये रखा हुआ है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई मूर्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक आपको सिग्नल मिलना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए, बस कहीं से भी आपको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर एक पेड़ रखा गया है, ये एक सिग्नल दे रहा है आपको, सिग्नल दे रहा है कि आपको खिलना है, खिलना है, खुलना है और फूलना है और देना है, और दुनिया उसके बाद
छोड़ के जब आप देखते हैं मूर्ति, मैं गौतम बुद्ध की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप जब आप मूर्ति देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो शांति आपके अंदर आने लगेगी। आप वो जब सही तरीके से सही समझ के साथ देखेंगे तो, सही समझ के साथ देखेंगे तो, इसलिए मैं आपको बताया था उस दिन कि आप अगर मूर्ति को सामने रख सकते तो वो आपका गोल रहेगा, आनंद, प्रेम हेलो और मौन। हाँ हाँ बोलिए सर। सर, ये मूर्ति के बारे में एक बड़ा खूबसूरत शेर है सर। हाँ इरशाद है सर। सर, इनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। सर, क्या भरोसा है जिंदगी का, हाँ 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 आदमी बुलबुला है पानी का, बहुत बढ़िया जी रहा है कपड़े बदल बदल कर, एक दिन ले जाएंगे एक ही कपड़े में कंधे बदल बदल कर। बहुत बढ़िया। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, हमारे पास समय है आप लोग के पास समय है क्या? यस सर। चलिए एक वीडियो देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम के पीछे मकसद क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों ये हमने सामने आ गया, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? जी आपको जी। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। So here's a question. What does it take to get people to change? And I'm not talking about their socks and underwear, but change behavior, especially when it's hard. किसी भी इंसान के बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या काम करती है, कौन सी ऐसी चीजें जो काम करती है किसी भी इंसान के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। कुछ बच्चों ने रियल में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो आपके सामने अभी होने जा रहा है, और ये वीडियो आपके लाइफ को पूरा चेंज कर देगा, इतना मैं बोलता हूँ। आज जिन्होंने 101 रुपया भरा है ना, आज तो वो 1001 रुपया यहाँ से लेके जाने वाले हैं। For example, every year close to 100,000 people die from hospital-acquired infections. That means people got sick at hospital. And it turns out one of the main culprits is hand hygiene. That means just getting people to wash their hands. बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं ना हाथ में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये तो कोरोना के पहले की वीडियो है, कोरोना के पहले का वीडियो है ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और क्या किया वो देखते हैं। We took 80 munchkins and put them into groups. First, we gave them a challenging puzzle to put together. You know, kind of like the projects you adults are. कुछ तो भी प्रोजेक्ट दिया है बच्चों को, एक प्रोजेक्ट दिया है, एक बॉडी उनके सामने लाया गया है। ये स्टैचू है, ये स्टैचू उनके सामने लाया गया है, और इस स्टैचू पे उनको काम करना है, और उसके बाद उनको हाथ धोने के लिए बोला गया है। Then we gave the kids a tempting distraction. जैसे वो प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे उनको क्या मिलेगा खाने के लिए? Once I think that you guys have put the whole puzzle together correctly, I'll raise my flag just like this, and then I'll blow my whistle. Okay? And when I do that, you guys can all go and get your cupcake. So what would it take to get these kids to wash their hands? How about a good reason? So one thing you guys should know, there was a ये पर्सन उनको मोटिवेट कर रहा है, बहुत सारा मोटिवेट किया है कि आपको ये प्रोजेक्ट आपने बना लिया, ये काम करने के बाद आपको हाथ धोना है, और उसके बाद क्या करना है, केक खाना है। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको ये करके ये करके ये करना है, फिर क्या होता देखिए। kid in here playing with the puzzle pieces. He had a runny nose and coughed a lot, so there's probably a lot of germs on everything. But there's hand sanitizer over there on the table that you can use to wash up. Okay, which will win out? Delicious frosted cupcakes or the fear of the typhoid toddler? Let's watch. They finished their task, and look, if the threat of one sick kid wasn't enough, just look at all the new germs popping up. So with all those good reasons to wash, what do you think they'll do? अभी देखिए क्या हुआ, उसने मोटिवेट किया था कि आपको केक खाने के पहले, आपने प्रोजेक्ट में काम किया है, बॉडी में काम किया है, वो ऐसे स्टैचू पे कोई तो भी टास्क दिया था, और टास्क को कंप्लीट करने के बाद उनको क्या मिलने वाला था, केक मिलने वाला था, और वो केक मिलने के पहले उसको हाथ धोना था। एक ने भी, देखिए एक ने भी, So that was a colossal failure. सब गए हाथ धो के क्या किए, At this point, बिना हाथ धोए सबने क्या कर दिया, खा लिया। a visual cue. Then thought to make hand washing. इस बार क्या किया, उसने पोस्टर लगाया, इस बार उन्होंने क्या किया, पोस्टर लगाया, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग कप केक। उधर पोस्टर लगाया तो क्या होता है देखिए,
Yikes. Next, I increased the built sick plus and in the इस बार भी पोस्टर लगाने के बाद भी यही हाल हुआ। sick plus yikes. Next is another source of influence. I had them all complete what is known as deliberate practice or अब क्या होगा देखिए, had them all complete what is known as deliberate practice or training to increase their familiarity. अब यहाँ पर हुआ ट्रेनिंग दिया गया, 100 दिन तक उनको ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया भाई। अभी वो क्या किया, देखो मोटिवेटर जो था, लीडर जो था, खुद सबके हाथ में वो सैनिटाइजर दे रहा है, with good hand hygiene. While adding enough उन्होंने ट्रेनिंग दिया। अब वो बोल वचन नहीं दे रहे यहाँ पर, अब यहाँ पे पोस्टर नहीं लगाया जा रहा है, अब वहां पे पर्सनली सबके साथ इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। other source of influence get these hand washing offenders to wash up. And well, now we're seeing some better results. We're combining 3 different sources of influence, and some of the kids are actually washing their hands. It looks like we're on the right track. So next, I added another source of influence, social influence. What if somebody spoke up and said something? What would happen if their bosses were in the room with them? Here come the cupcakes. And there goes the flag. Will they wash? No! Look at them pouncing on those cupcakes like a pack of ravenous hyenas. But it's not too late, because something important happens. At just the critical देखिए moment, क्या हुआ, a peer, अब क्या हो गया, not even one of the bosses, speaks up. Wash your hands. What? देखिए क्या हो गया, एक लीडर इनके बीच में था जो उनको याद दिला रहा था। 100 दिन में आपके साथ कोई तो भी रहेगा जो आपको याद दिलाएगा कि कहाँ तक आए, कहाँ तक प्रोजेक्ट आया आपका। What's the effect? Success at last. So social motivation obviously made a difference. But was it the only thing that mattered? What about our other sources of influence? But was it the तो कोई ना कोई हमारे ऊपर चाहिए, आप समझ रहे मेरी बात को, कोई ना कोई क्या है हमारे ऊपर चाहिए। only thing that mattered? What about our other sources of influence? Here's what my kids had to say. I was walking over to get my cupcake, but then तो ये चीजें थी हमारे लाइफ में, ये सब चीजें काम करती है। this boy had to sniff. So what's the इसे कहते हैं पर्सनल मोटिवेशन। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो को देखिएगा। जो एक मैसेज देता है, बहुत जबरदस्त मैसेज देता है कि मैसेज ये है कि आपके ऊपर कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई हमें चाहिए जो याद दिलाए, कोई ना कोई चाहिए। नमस्ते सर। हाँ बोलिए सर। नमस्ते सर। हाँ बोलिए ना। मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना हाँ चाहता हूं बोलिए सर। शकील सर बोलिए ना। जी मैं तेलुगु सीखकर तेलुगु में कविताएं लिखना चाहता था, लिखता भी था, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मेदक डिस्ट्रिक्ट से मल्लीनाथ तसूरी कलापीठम बोल के एक कलापीठ मिला। अच्छा। और वो कलापीठ वाले और उसी तरह से मेका रविंद्र सर बोल के एक गुरुजी है, उनके माध्यम से मैंने कम से कम 2000 के करीब कविताएं लिखा हूं। उसकी वजह सिर्फ ये थी, उन्होंने रोज 3 लिखने का शर्त रखा था और वो कविताओं के ऊपर उसके ऊपर मतलब डिस्कस करते थे, उसमें खामियां क्या है, गलतियां क्या है, अच्छाई क्या है, उसके ऊपर बात करते थे, मोटिव करते थे, जिसकी वजह से मैं लिखते गया। इस लॉकडाउन में मुझे कवि चक्रा, कवि सहस्त्र कवि मित्रा और कवि शिखरा जैसे टाइटल मेरे नाम के आगे आ गए हैं। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक मोटिव करके एक देख रेख के नीचे एक काम चल रहा था। मैं पर्सनल अकेला कर रहा था तो ये नहीं हो पा रहा था। तो वही मैं बता रहा हूँ। काम हमारे लाइफ में बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया। हमारे लाइफ में मेंटर क्यों होना चाहिए, इसीलिए तो मेंटर होना चाहिए। लोगों को लगता है कि क्या मेंटर नहीं रहेगा तो भी काम होगा, सही है, मेंटर नहीं रहेगा तो भी काम होगा, लेकिन देखा आपने
मेंटर था, उसी में से एक मेंटर थी, वो बोलती स्टॉप, वॉश योर हैंड। तो फटाक से वो एक लड़का तो केक को हाथ भी लगाने जा रहा था, और हाथ लगाने जा रहा था तो हाथ लगाते लगाते हाथ पीछे कर लिया और फिर अपने काम में लग गया। तो यही होता है लीडरशिप। तो यही फर्क पड़ता है 100 दिन रखने के पीछे, कि 100 दिन मैं एक दिन बोल के चला जाऊंगा। मुझे माड़ी साहब ने एक सवाल पूछा था, साहब क्या होता है कि ये मोटिवेशन अच्छा लगता है नया नया सुनने में, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, कल से आप क्या करेंगे? तो मैंने बोला वो भी मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। माली साहब आप खुश हैं क्या अभी? हाँ और सर, बराबर है। ये सारा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, सारा का सारा चीज मैं आपको रिकॉर्डिंग करूंगा, कोई मेरा नहीं है। आप अपने नाम से भी ये चालू कर सकते हैं, ये दुकान आप अपने नाम से चालू कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब यहाँ पर मेरे बच्चे का क्लास शुरू होने वाला है, तो मुझे अभी जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन से, मन थैंक यू, की हैव अ गहराई गुड से, डे। अभी अभी मन की गहराइयों से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। कल हम लोग 7:07 को मिलेंगे। कल का जो हमारा रहेगा दृष्टिकोण के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।